यूरेथ्रा में कोई ग्रोथ होती है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, ब्लैडर में कोई ट्यूमर होता है, ब्लैडर में क्लॉट्स होते हैं, ब्लैडर में पस होता है, ब्लैडर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत, जैसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, कुछ स्मॉल पॉलिप, जो बहुत बार सीटी स्कैन तक में पता नहीं चलता, लेकिन सिस्टोस्कोप में हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। इवन सिस्टोस्कोपी बहुत ही कॉमनली ओपीडी प्रोसीजर हम अपने पेशेंटों को बताते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है पेशेंटों को कि सिस्टोस्कोप क्या होता है, कैसे इसे यूज करते हैं, क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और उसके बाद पेशेंट को घर पे क्या करना हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सिस्टोस्कोप यूरोलॉजी के लिए सबसे बेसिक प्रोसीजर और बहुत ही फायदेमंद प्रोसीजर है। सिस्टोस्कोप मतलब एज द नेम सजेस्ट, सिस्टो मतलब ब्लैडर, स्कोप मतलब विजन। मतलब ये ब्लैडर और यूरिन पाइप मतलब यूरेथ्रा को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बहुत माइनर चेंजेस जो ब्लैडर में आते हैं, जो सीटी स्कैन डिटेक्ट नहीं कर सकता, जो और कोई अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट नहीं कर सकता, और बहुत ऐसे चेंजेस हैं जो दूसरे इमेजिंग माध्यम से पता नहीं चल सकता, हम सिस्टोस्कोप के माध्यम से पता कर सकते हैं। और सिस्टोस्कोपी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर में बहुत आसानी से किया जा सकता है और आसानी से इस प्रोसीजर में करके पेशेंट को हम लोग आधे से 1 घंटे में घर भी वापस भेज देते हैं। तो सिस्टोस्कोप करने के पहले हम लोग हमेशा पेशेंट को ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप घर से लाइट ब्रेकफास्ट करके आएँ, किसी का साथ में आना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जब भी वो आए घर से तो उस एरिया की सिस्टोस्कोपी के लिए उस लोकल पार्ट्स के प्रिपेयर करके उसे सेविंग करके हॉस्पिटल तक आए, ताकि इन्फेक्शन के चांस कम हो जाए। हम इसे पेशेंट को ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं। पेशेंट को पोजीशन में लेने के बाद सिंपल एक जेली के माध्यम से उस पेशाब की नली को हम लोग एनेस्थेटाइज कर देते हैं। उसके बाद आराम से ये और इससे भी पतली दूरबीन से हम उसे पेशाब की नली के अंदर डालते हैं और पूरा का पूरा रास्ता हम लोग इसे एग्जामिन कर सकते हैं, जिसमें ब्लैडर होता है, पेशाब की नली होती है, सब कुछ हम लोग इसे देख सकते हैं। सिस्टोस्कोपी बस मैं ये बोलूँगा 1 से 2 मिनट का प्रोसीजर है, लेकिन 1 से 2 मिनट में प्रोसीजर में इसमें हमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं जो शायद कोई भी टेस्ट न दे। पेशेंट अगर बहुत कोई बीमारी से लंबे समय से ग्रसित है तो हम इसमें इस टेस्ट के माध्यम से बड़ी सारी बीमारी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सिस्टोस्कोप जब कभी भी आपको कोई डॉक्टर बोले तो उससे अपने को डरना नहीं, हमें बहुत खुशी सिस्टोस्कोप कराना चाहिए। इससे हम लोग अगर स्टार्ट करें तो यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम होती है, यूरेथ्रा में कोई ग्रोथ होती है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, ब्लैडर में कोई ट्यूमर होता है, ब्लैडर में क्लॉट्स होते हैं, ब्लैडर में पस होता है, ब्लैडर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत, जैसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, कुछ स्मॉल पॉलिप, जो बहुत बार सीटी स्कैन तक में पता नहीं चलता, लेकिन सिस्टोस्कोप में हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। इवन मैलिग्नेंसी, कैंसर के पेशेंट को हम लोग अर्ली स्टेज में सिस्टोस्कोप के माध्यम से पता कर सकते हैं। सिस्टोस्कोपी के बाद पेशेंट इमीडिएटली घर भी जा सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है, घर जाने के बाद उसमें थोड़ी माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, जो बहुत इजीली, अगर आप अच्छी तरह से पानी का क्वांटिटी लो, बार यूरिन लग सकता है, जो 2-4 बार यूरिन जाने के बाद वो क्लियर हो जाता है। थोड़ी बहुत जलन हो सकती है, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद, कोई भी प्रोसीजर के बाद बहुत ही होती है, जो कुछ घंटों में या किसी को नहीं भी होती है और वो सबसाइड कर जाती, खत्म हो जाती। लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं, आराम से किया जा सकता है, और बहुत सी ऐसी रेयर बीमारी जिसके बारे में हम सिस्टोस्कोप के माध्यम से पता कर सकते हैं।